यूपी के हाथरस की निर्भया का बलात्कार तो सिर्फ 4 दरिंदों ने किया था, लेकिन पूरे दलित समाज का बलात्कार उत्तर प्रदेश की पुलिस व प्रशासन द्वारा किया गया। सामूहिक बलात्कार व हैवानियत की शिकार दलित की बेटी का रात के 3 बजे यूपी पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार किया गया, वह भी परिवार की मर्जी के खिलाफ। इस अमानवीय घटना से पूरे देश में आक्रोश है। देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दलित संगठनों ने 1 अक्टूबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इसी सिलसिले में बुधवार शाम को दिल्ली की वाल्मीकि चौपाल में समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने बैठक कर इस घटना पर रोष व्यक्त किया है। इस मौके पर वाल्मीकि चौपाल में इंडिया की दहाड़ चैनल संवाददाता विनोद लाहौट ने समाज के लोगों से बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के मुख्य अंश। नमस्कार, मैं हूं विनोद लाहौट। इंडिया की दहाड़ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कल पूरे देश ने देखा कि किस तरह से यूपी की पुलिस ने जो हैवानियत की शिकार हाथरस की जो निर्भया का किस तरीके से रात के अंधेरे में उसका दाह संस्कार किया गया, इस पर आज दिल्ली की वाल्मीकि चौपाल में समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने चिंतन किया, मंथन किया और इस पर क्या रणनीति बनाई, इस पर बात करने के लिए कुछ वाल्मीकि चौपाल के जो मुख्य लोग हैं हमारे साथ हैं। सर, कल आपने देखा कि पूरे देश ने देखा है ये किस तरीके से यूपी पुलिस का नंगा नाच हुआ। पहली बात तो ये है कि हमारे साथ धोखा हुआ। प्रशासन एक तरफ कहता था इस बिटिया को हम न्याय करेंगे, सभी दरिंदों को हम गिरफ्तार करेंगे और बेटी को सुरक्षा भी देंगे। हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिला। जब एफआईआर लिखने की बात हुई तो मामूली सा झगड़ा दिखा दिया। तो इस तरह की पुलिस प्रशासन ने जो धोखाधड़ी की है और कल जो उसके परिवार के साथ बदतमीजी कर रही थी वहाँ की उत्तर प्रदेश की पुलिस, आप वीडियो देख सकते हैं, लाइव आया है, सभी चैनल भी आप दिखा रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल भी दिखा रहे हैं। आपके चैनल ने भी कल आवाज़ उठाई थी, इंडिया की दहाड़ ने भी। आपने तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से देखा है किस तरह से वहाँ पुलिस के द्वारा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था। पुलिस पे क्या विश्वास करे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, बताइए। सर, एसआईटी का गठन हुआ है, क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं? देखिए, पहले भी इस तरह की एसआईटीओ का गठन हुआ है लेकिन निर्णय नहीं आया। अभी हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर विश्वास नहीं है, समाज के लोगों को भी और हमें भी। बिटिया, आपका नाम क्या है? कल जिस तरीके से यहाँ बिटिया को लाया गया था परसों, जहाँ कोई सुविधा नहीं है वहाँ वो जिंदा थी, और जहाँ वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हॉस्पिटल में का दावा करते हैं वहाँ आकर उसकी मौत हो जाती है। कैसे देखता है इस मामले को? देखिए, हम अगर आप इस पूरे केस को देखेंगे तो उसकी जीभ काटी गई थी, उसकी गर्दन पे वार बहुत तेज वार किया गया था, उसकी रीढ़ की हड्डी को डैमेज पहुंचाया था। तो ये अगर हम देखें तो उसको बचना तो था ही नहीं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोशिश भी नहीं की गई कि उसे बचाया जा सके। उसको 8-9 दिन वहाँ पे अलीगढ़ में रखा गया, जहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं थी। कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि जब इस मामले का पता लगा था उसको अगले दिन ही यहाँ पे एम्स लेके आया जाता, लेकिन हमारे दिल्ली के जो स्वास्थ्य और हमारे कैबिनेट मंत्री जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के, तो हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि एम्स में वेंटिलेटर नहीं है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा मजाक है कि हम एम्स को दावा करते हैं कि भारत का सबसे अच्छा अस्पताल माना जाता है, वहाँ पे वेंटिलेटर जैसी सुविधा उस मृतक को नहीं मिल पाई, सामूहिक बलात्कार की पीड़िता को नहीं मिल पाई। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मजाक है देश के स्वास्थ्य के साथ। एसआईटी का गठन हुआ है, मुआवजे की मांग भी की, तो कितने संतुष्ट हैं? देखो विनोद जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया की दहाड़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि समाज की आवाज़ को लगातार, जिस दिन से बच्ची के साथ एक कांड हुआ है, लगातार आप इस आवाज़ को उठा रहे हैं। आप एसआईटी के गठन की बात करते हैं, आपने कहा, मैं एसआईटी तो बहुत दूर की बात, इस देश का केंद्रीय मंत्री कोई बात बोलता है, आप उसकी बात अगर वो बोले, किसी भी इंडिया के किसी हॉस्पिटल में बोले कि वहाँ पे इलाज चलना, वो प्राइवेट में बोलेगा वहाँ पे भी चलेगा, किसी की ताकत नहीं रोक दे। और उसने कहा कि उसको वेंटिलेटर मिलेगा, आईसीयू मिलेगा, वहाँ पे ये रखा है, वो रखा है, और वहाँ से उसको लाके बेटी को जब इस हॉस्पिटल में लाया गया तो सफदरजंग में एडमिट करा दिया गया। सबसे बड़ा मजाक उस परिवार के साथ हुआ, क्योंकि पहले ही वो परिवार तो पीड़ित तो था ही। और देखो, ये जो कांड हुआ है, इसके ये जघन्य जो अपराध किया है, हिंदू धर्म में 6 बजे के बाद दाह संस्कार नहीं होता। उस बेटी को रात को 2 बजे पुलिस वालों ने जला दिया और उसका दाह संस्कार कर दिया। शर्म आती है ऐसी सरकार के ऊपर।
और ऐसे प्रशासन के ऊपर। और जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग ऐसे आवाज़ उठाते रहेंगे। और 2 तारीख को नजफगढ़ में पवन बहुत, महावीर ढीका जी और ये पूरी टीम वाल्मीकि चौपाल एक कैंडल मार्च कर रही है। और इस कैंडल मार्च का जो आयोजन है वो सभी वाल्मीकि चौपाल के लोग और मुकेश बागड़ी जी, महावीर ढीका जी, ये सब लोग कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग ऐसी सड़कों पर रहेंगे। इसी मामले को लेकर कल 1 अक्टूबर को भारत बंद का आह्वान भी किया गया है सर। कल पूरे भारत में शाम को 5 बजे सभी अपने चौपालों पर, मोहल्ले में, मंदिरों पर और गलियों में कल शाम को 5 बजे सभी कैंडल मार्च करेंगे। और हम सभी जो हमें काला दिवस के रूप में हम इस बात को और इस दिन को हम ध्यान में रखकर इस देश में मूल निवासी समाज में जाएंगे और उनको त्याग करेंगे। कल नजफगढ़ में भी परसों जो किया कैंडल मार्च निकालने की जो है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो सोशल मीडिया के जरिए आप लोग जो है ना उस बेटी की आवाज़ उठा रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये सोचना चाह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से जो कहना चाह रहा हूं, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है वहाँ पे। एक तो हमारे शासन और प्रशासन की बात बहुत दूर की बात है, एक चुनिंदा सरकार जो यहाँ पे चुन के भेजे योगी और मोदी जी, जो भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं और हर तरह से हथकंडे अपनाए हुए हैं। कोई भी आवाज़ उठाता है उसको जेल में ठोक दिया जाता है या उसको गायब कर दिया जाता है। एक जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं ऑल ओवर इंडिया के, उन्होंने बहुत ही गंदा मजाक किया है उस परिवार के साथ कि भी आपको वीआईपी सुविधा दी जाएगी, ऑल इंडिया मेडिकल में वो रेफ़र कर देगी। और वहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे जो है वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। ये जो है बहुत ही गंदा मजाक था और उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जहाँ पे ना तो कोई उसको मूल सुविधाएं दी गई और उसके जो अस्तमत वगैरह जो लूटी गई है बेचारी की, मैं न्याय चाहता हूँ कि उसको जो SIT जो उसने गठित करी है उस पर भी हमें कोई भरोसा नहीं है, ना कोई CBI पे भरोसा है। क्योंकि ये भी जो लोग हैं ये सभी मिली जुली भगत हैं इनकी। और आज तक जैसे निर्भया को फांसी हुई, मैं चाहता हूँ उनको भी फांसी होनी चाहिए, उन दरिंदों को। धन्यवाद। इसकी जो सामाजिक व्यवस्था है, हजारों वर्षों से उस व्यवस्था में जो बहिष्कृत समाज है, आज जो जिसको हम दलित कहते हैं, उसको मान सम्मान इस तरह का अधिकार था ही नहीं। बाबा साहब के संघर्ष से ये सब कुछ मिला संविधान के द्वारा। लेकिन 2014 से जो मोदी जी की सरकार है, वो कहने के लिए लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन जो 70 या 72 वर्ष में इस देश की सामाजिक व्यवस्था जो कमज़ोर हुई, उसको मजबूत करने के लिए एक तरह से उनका ये जंगल राज है। क्योंकि वो डेलीबरेटली अचानक नहीं हुआ, उस लड़की के साथ जो रेप हुआ वो कोई अचानक नहीं था, एक जाति के भेदभाव की वजह से हुआ। और कल जो उन्होंने लड़की के माँ बापों को और परिवार को डेथ बॉडी को ना देकर, उस बॉडी का पुलिस ने उनको धमकाकर अपनी तरह अपने लेवल पर पुलिस प्रशासन ने मिलकर अपने लेवल पर जो दाह संस्कार किया है, ये काला इतिहास है। हिटलर के टाइम में भी ऐसा नहीं था कि किसी बेटे को, किसी माँ को उसकी बेटी का मुँह ना दिखाया जाए। या ये साफ जाहिर होता है कि जब तक ये समस्या सामाजिक है और इसको हमें सामाजिक आंदोलन लगातार कहना चाहिए। कहने के लिए वाल्मीकि अपने आप को हिंदू कहता है और लोग इसको हिंदू बनाते भी है, लेकिन हिंदू धर्म में रात्रि में कभी किसी का अंतिम संस्कार या दाह संस्कार नहीं होता है। कल उन्होंने अपने धर्म की मर्यादा तोड़ी है, कल उन्होंने कानून को भी तोड़ा है और ये उन्होंने सिद्ध किया है। जो समाज के जो कर्मठ हैं आपके जैसे और बहुत से साथी हैं पवन के जैसे, उनके मनोबल को तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है। तो इस पर लीगल एक्शन की बात कर रहे थे आपके? लीगल एक्शन में ऐसा है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है बाबरी मस्जिद के विध्वंस का, क्या उनको न्याय मिल गया? मोदी सरकार में 2014 से ये एक इकलौती ऐसी सरकार है जिसने सारी से एजेंसियों को, सारी संस्थाओं को के ऊपर कब्जा कर लिया है। इसलिए किसी संस्था का कोई भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है इनके पक्ष में डिसीजन देता है, ईडी इनके इशारे पर काम करता है, CBI इनके इशारे पर काम कर रही है।
इस मुद्दे को हमें इस लड़की बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हमारे पास एक ताकत है, सिर्फ वो है संख्या बल की। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से अपनी संख्या बल के अनुरूप इसको फैलाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना धन बल है, ना कोई पॉलिटिकल ताकत है। या इस देश के हमें इतना प्रयास करना चाहिए कि इसकी बिटिया की आवाज़ यूएनओ तक जाए। देखिए विनोद भाई, मैं शुरू से देख रहा हूँ इस प्रकरण में आप अपनी आवाज़ उठाते आए हैं, आप समाज के बीच में जाते हैं और बात रखते हैं और आप समाज को भी जगाते हैं। जैसे आपने देखा ये जो रेप हुआ ये तो हुआ ही हुआ, लेकिन सिस्टम ने जो बहुजन समाज का रेप किया वो पूरी दुनिया ने देखा। उस बच्ची के साथ कितनी दर्दनाक घटना हुई, उस बच्ची के बयान हैं, सब कुछ है। 7 दिन तक FIR नहीं लिखी जाती, उसका मेडिकल नहीं होता, और उसके बाद 21 तारीख को पुष्टि होती कि रेप हुआ है, और फिर कल डॉक्टर की तरफ बोला जाता है कि रेप हुआ ही नहीं। और एक और गलत फहमी फैलाई जा रही है कि वो जो लड़के थे वो दलित समाज के थे रेप करने वाले, जबकि वो ठाकुर जाति के लड़के थे। ये जो नेशनल मीडिया, जो दलाल मीडिया है, वो ये चीज़ कर रही है। जो उस बेटी के साथ हुआ ये उस बेटी के साथ नहीं हुआ, पूरे वाल्मीकि समाज के साथ, पूरे बहुजन समाज के साथ हुआ है। इसका बदला लेने के लिए इसका वो लड़की वापस नहीं आ सकती, ना उसकी अस्मिता लुटी हुई वापस आ सकती, लेकिन जो बलात्कार कल सिस्टम ने किया है उसका बदला लेने के लिए हम लोगों ने कल 1 अक्टूबर को भारत बंद का आह्वान किया। पूरे देश में वाल्मीकि समाज के लोग तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं। अभी वाल्मीकि चौपाल में हम लोग आए थे, लोगों को इकट्ठा किया, अपनी बात रखी। तो 1 तारीख को 1 अक्टूबर को भारत बंद हम लोग कर रहे हैं, और शाम को 7 बजे कैंडल मार्च हम लोग पूरे देश में कर रहे हैं। ये जो जघन्य अपराध है ये रुकने चाहिए, और उस बेटी को उसके नाम के पीछे वाल्मीकि था, अगर उसके नाम के पीछे शर्मा, द्विवेदी, चतुर्वेदी, गुप्ता, गोयल अगर ये लगा होता तो आज पूरा ये जो मनुवादी समाज है ये सारा का सारा इंडिया गेट पे होता और उसके न्याय की लड़ाई लड़ रहा होता, और शायद उनको भी फांसी हो पाती जैसे निर्भया को हुई थी। तो ये समाज, जिस देश में जो कानून व्यवस्था है वो जाति के आधार पर न्याय करती है, ना कि समानता के आधार पर, मानवता के आधार पर। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि जब तक सामाजिक बराबरी नहीं होगी, आर्थिक बराबरी नहीं होगी, जब तक इस न्यायिक बराबरी का कोई फायदा नहीं। जिस तरीके से इस निर्भया के हैवानियत के बाद यूपी की पुलिस ने जो नंगा नाच किया है, इस दलित समाज का बलात्कार किया है, इससे इस दलित समाज में भारी आक्रोश है, और ये आक्रोश अब थमने वाला नहीं है। कल 1 अक्टूबर है, कल इस पूरा देश भारत को बंद करने की जो इनकी मुहिम है, यही मुहिम यहाँ रुकने वाली नहीं है। जब तक निर्भया के दोषियों की तरह इस हाथरस की बेटी को भी न्याय नहीं मिल जाता और उसके दोषियों को फांसी पर नहीं लटकाया जाता, तब तक दलित समाज का ये आक्रोश नहीं थमने वाला। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़, दिल्ली।